नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वालों, अगस्त महीने में यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरे महीने बहुत बड़ी मुसीबतें आपके जीवन में आने वाली है। हो जाइए सावधान, यह महीना आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कुछ काम कुछ आदतें आपको बदलनी पड़ेगी, वरना यह महीना आपके लिए बहुत ही बुरा, बहुत ही दर्दनाक भी हो सकता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आखिर इस महीने आपको कौन से 3 काम भूल से नहीं करने हैं और यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जुलाई का महीना तो जा चुका है, लेकिन अब बारी है अगस्त के महीने की। आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे कि यह महीना मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या क्या खुशियां मिलेगी, कैसा रहेगा व्यापार में, नौकरी में। तो दोस्तों, उन सभी दोस्तों प्रश्नों का उत्तर आपको देने वाले हैं। तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, यह जो महीना है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने में आपको दोस्तों सुख दुख दोनों ही झेलने को मिलेगा। हंसोगे भी और रोगे भी। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इतना लाभ कमाओगे कि आप दोस्तों बैठे बैठे खाओगे पूरी जिंदगी, क्योंकि यह महीना पूरे जीवन भर आपको यादगार रहेगा। इसलिए कुछ गलतियां करने से भी आपको रोकेंगे। देखिए दोस्तों, यह महीना थोड़ा सा उठपटांग भरा रहने वाला है। इस पूरे महीने दोस्तों आपको खुशियां भी मिलने वाली है और कुछ दोस्तों आपकी ही गलतियों से दुख भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि इस महीने में आपको कौन से 3 काम नहीं करने हैं। पहला काम दोस्तों बहुत ही बड़ा काम है जो आप दोस्तों रोजाना कर रहे हो। इस पूरे महीने आपको केवल एक नियम बनाना है कि जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूंगा। अगर आपने किसी के ऊपर भी भरोसा किया या फिर आप किसी के भी भरोसे रहे तो दोस्तों आपको दुख तकलीफ मिलना निश्चित है। इसलिए इस महीने किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और ना ही किसी के भरोसे रहना है, क्योंकि आपको बड़ा धोखा मिल सकता है दोस्तों। इसलिए किसी के ऊपर भी निर्भर भी नहीं रहना है। ये ना सोचे कि वो मेरे जीवन में है तो चलो वो मेरी मदद कर देगा, या फिर वो है तो वो ये काम कर देगा। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यह महीने में आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। इसलिए लोगों के भरोसे रहोगे, लोगों की दोस्तों बलोते अगर आप कुछ करोगे तो फिर आपको नुकसान ही मिलने वाला है। कोई इस महीने आपके काम नहीं आने वाला है। इस बात को पहले ही शुरुआत में ही आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी के भरोसे रहे तो आप दोस्तों अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारोगे, ऐसा होने वाला है। इसलिए किसी के भरोसे मत रहिएगा। अब दूसरी बात दोस्तों बताएं, इस महीने दोस्तों आप बहुत ज्यादा ही अनाप शनाप खर्चे के मूड में रहने वाले हैं। सितारों का पूरा प्रभाव आपके खर्चों पर पड़ेगा, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा ही खर्चा करने वाले हैं। और यह महीना दोस्तों आप अपनी आमदनी से कई गुना ज्यादा खर्चा करोगे। लेकिन दोस्तों आपको यह बात पहले ही समझ जानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनाप शनाप बिना जरूरत का खर्चा आप इस महीने ना करें, वरना कई दिनों तक दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। दोस्तों, पैसा बचा कर रखना बहुत जरूरी रहेगा इस महीने और आने वाले कुछ महीनों तक। अगर आपने अनाप शनाप खर्चा किया तो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। आने वाले समय में आपके ऊपर आर्थिक संकट भी मंडरा सकता है। साथ ही कर्जा लेने से भी बचिएगा, वरना बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं। तो अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगली चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह काम आपको बिल्कुल गलती से भी नहीं करना है।
देखिए दोस्तों, यह महीना खास करके सावन महीने का ही महीना रहेगा। अधिक मास लग चुका है और यह महीना सावन महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। कुल मिलाकर सावन महीना 2 महीने का है। 1 महीने का दोस्तों गुजर रहा है और अब अंतिम महीने का रहेगा। इस पूरे महीने आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भोलेनाथ जी की भक्ति तो पूरे भाव से करनी ही है। साथ ही में दोस्तों, इस महीने आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, किसी भी जीव को दोस्तों हानि नहीं पहुंचानी है, ना ही अपने घर के सदस्यों का मन दुखाना है, ना ही किसी बच्चे को रुलाना है, ना ही किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना है, ना ही किसी गरीब का मजाक उड़ाना है। कुल मिलाकर कोई भी गलत काम आपको इस महीने नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो भोलेनाथ जी का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। यह सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में ध्यान रखिए कि जितना हो सके धर्म और कर्म के कामों में अपना ध्यान लगाएं। इससे आपके घर में महादेव की कृपा अवश्य बनी रहेगी दोस्तों। अन्यथा महादेव रुष्ट हो सकते हैं, रूठ कर दोस्तों आपके घर से जा भी सकते हैं। आइए अब महाराशि फल की ओर बढ़ जाते हैं। यह महीना दोस्तों थोड़ा सा उठा पटक लिए रहने वाला है दोस्तों। इस महीने में दोस्तों आपके सोचे हुए कार्यों को अगर आपको पूरा करना है तो थोड़ा सा कड़ा परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। आपको कड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। महीने की शुरुआत दोस्तों व्यवसायिक और वित्तीय मामलों को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इस दौरान आपके ऊपर कामकाज का बहुत दबाव भी बना हुआ रहेगा। वहीं दोस्तों नौकरी वाले लोगों को इस दौरान अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने या फिर उसमें लापरवाही करने से बचना होगा। अन्यथा उन्हें दोस्तों अपने उच्च अधिकारियों का शिकार होना पड़ सकता है गुस्से का। दोस्तों यह महीना खर्चों से भरा है। जैसा कि हमने कहा है, अचानक से ही कुछ चीजों पर आपको बड़ा धन खर्चा भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अपने बजट को देखकर ही जो करना है करिएगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों सेहत को लेकर बात करें तो थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान आप संक्रामक रोगों के शिकार हो सकते हैं या फिर कोई पुरानी बीमारी भी वापस से उभर आ सकती है। यह समय प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है। आपकी अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर भी अनबन हो सकती है, जिसके कारण दोस्तों महीने के मध्य में थोड़ा सा तनाव आपके घर में हो सकता है। यह अनबन बढ़ भी सकती है अगर आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रखेंगे तो। थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो यह अनबन दोस्तों जल्द ही सुलझ भी जाएगी, लेकिन अगर काबू नहीं रखा तो कई दिनों तक यह अनबन चली आएगी। अगली चीज की ओर बढ़े दोस्तों तो घर परिवार में भी किसी छोटी मोटी बात को तूल देने से बचिएगा। छोटी छोटी बातों को अगर तूल देंगे तो दोस्तों बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में नियम के विपरीत काम करने या फिर झूठी दोस्तों कोई काम करने से बचें। बिल्कुल नियमों में रह के काम करना है। कहीं गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो नियमों के साथ चलाइएगा। साथ ही सुरक्षा के नियमों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इस महीने दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है और वह है दोस्तों अपनी कमाई का। इस महीने कमाई के बहुत सारे जरिए आपको मिलेंगे, यानी कि आप जो काम करते हैं उसके अलावा भी दोस्तों आप वहां कई जगह से पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में अपना पूरा ध्यान दोस्तों कमाई पर लगाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा महीना है कमाई को लेकर। चाहे नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही जगह दोस्तों अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में जो छात्र हैं उनको मनचाही सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ आपको इस महीने जरूर करना चाहिए। साथ ही हनुमान अष्टक का भी पाठ आप अवश्य करें। इससे बालाजी महाराज आपके आ रहे कामों में जो बाधा है, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करेंगे। वहीं थोड़ी सी मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों आप छोटी छोटी बातों को दिमाग में बहुत रखते हैं। कोई कुछ कह देता है तो उसकी बातों को भी आप दिमाग में रहते हैं।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातों को अगर आप इतना दिमाग में रखोगे, इतना सोचोगे, तो केवल आपको तनाव ही हासिल होगा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको अगर खुले मन से रहना है, अगर आपको अपने पूरे जीवन में खुश रहना है, तो छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना छोड़ दीजिए। मासूम दिल का बनोगे तो छोटी छोटी बातों पर उदास होते हुए फिरोगे। इसलिए छोटे दिल का ना बने, थोड़े से बड़े दिल का बने। वैसे तो आप बड़े दिल के हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है, जो थोड़े से भोले किस्म के होते हैं, वो अक्सर जीवन में दुखी रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा पत्थर दिल बनना बहुत ज़रूरी है। पत्थर दिल बनिए ताकि आप जीवन को अच्छे से जी सके, वरना हमेशा उदास ही रहोगे। इस महीने का अगर उपाय बताएं तो जैसा कि हमने कहा कि हनुमान चालीसा का और हनुमान अष्टक का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपके दोस्तों बाधाएं जितनी भी आ रही है जीवन में, वह दूर होगी। साथ ही रुद्राक्ष की माला से दोस्तों आप शिव जी का भी स्मरण जरूर करिएगा। यह महीना दोस्तों थोड़ा सा धैर्य से और संयम से काम लेंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। इस महीने यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक कदम पीछे करना पड़े तो अवश्य करिएगा, क्योंकि आप आने वाले जीवन में, आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।